हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार। मैं अपने व्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एएलपी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सिंपल सी बात है मेरे फ्रेंड्स की एएलपी की वैकेंसी 11,127 आई है। इससे पहले 15,000 20,000 भी आती थी, लेकिन 11,127 ये कम नहीं है मेरे फ्रेंड्स। इसमें भी बच्चे बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे थे, सभी टॉपिक और सभी चैप्टर से अवेयर थे। तो मेरे फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एएलपी में फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत लोग कुछ महीने पहले स्टार्ट किए होंगे, तो अब फाइनली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेरे फ्रेंड्स, गणित का वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहेगा, इसमें ज़्यादा रहता है हमेशा से। और सबसे स्कोरिंग जो टॉपिक होता है वो गणित ही है। गणित में आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर रेलवे गणित का जो पेपर है आप उसको डेली रिवाइज करो। चैप्टर वाइज रहती है, उसमें क्वेश्चन बैंक मत ले लेना, चैप्टर वाइज जो है। और हर एक चैप्टर, जैसे आज परसेंटेज, आज नंबर सिस्टम, आज कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे करके आप 20-25 टॉपिक है, आप उसको 25 दिन में रिवाइज किए अच्छे से, 2-2 3-3 घंटे में। हर एक क्वेश्चन आपको नहीं करनी है मेरे फ्रेंड। अब नंबर सिस्टम आप बना रहे हो, उसमें आपको मतलब अलग ही जो आप क्वेश्चन बन रहा है वैसे क्वेश्चंस 15-20 हैं, तो उसमें से 2-4 डिफ़िकल्ट खोज के आप क्वेश्चन कर लो। बाकी सारी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो, तो जो नॉर्मली बन रहा है 10% ऑफ दिस और ये वो दिस दैट, तो वो सब क्वेश्चन नहीं करनी है। जो अच्छी खासी है, जिसमें ट्री मेथड और भी बहुत सारे मेथड का यूज़ करना पड़ रहा है एक्यूरेट आंसर के लिए, तो आप वैसे क्वेश्चंस जो टिपिकल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को टफ मतलब आप टैकल करो। जो क्वेश्चन अभी प्रेजेंट टाइम में आपको डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर जो टॉपिक समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को पहले अच्छे से कवर करिए, है ना। तो ऐसे करके आप 25 से 26 दिन में, एक महीने में आप पूरा का पूरा गणित को खत्म कीजिए। उसके बाद फिर रिवाइज स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन, रिपीटेशन, है ना। और एक शॉर्ट नोट भी बनाएं। जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, उसको आप उस शॉर्ट नोट में नोट डाउन करें। टॉपिक तो आप कवर करें ही, क्योंकि आप जिस भी क्वेश्चन में फंस रहे हो, इसका मतलब वो क्वेश्चन में फंस नहीं रहे हो, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, वो टॉपिक ही आप अवेयर अच्छे से नहीं हो, क्लियर नहीं है अच्छे से आपका। तो आप उस टॉपिक को ही क्लियर करो पहले। उसके बाद फिर जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वो शॉर्ट नोट में, वो डेली रिवीजन होना चाहिए, शॉर्ट नोट डेली रिवाइज होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर आप इस तरह से मैथ्स का प्रैक्टिस करो और रिपीटेशन पे ध्यान दो। जितना ज़्यादा बार आप क्वेश्चन बैंक जो आप लेके आए हो, उसको आप जितना ज़्यादा बार रिवाइज करोगे, एग्जाम से पहले तक अगर 50 बार रिपीट करोगे, आपके जहन में आ जाएगा वो सारा टॉपिक, मेथड, सब कुछ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद प्रत्येक दिन, अगर हो पाए तो, नहीं तो हर एक 3 दिन पे एक टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो, किसी भी अच्छे टेस्ट सीरीज को लेके, है ना। उसमें फुल टेस्ट लगाओ। वो नहीं चलेगा जो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहता है, वो नहीं। फुल टेस्ट लगाइए, फुल टेस्ट में स्कोर कीजिए अच्छा, प्रत्येक दिन आपको दिखेगा। और टेस्ट सीरीज का भी ये होता है, 1.5 घंटा का टेस्ट है, उसमें फिर आप दे लिए फिर छोड़ दिए नहीं। टेस्ट देने के बाद उसका रिजल्ट जब आता है, उसको एनालाइज करना 1 घंटा आधा घंटा बैठ के, उसमें भी जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको भी शॉर्ट नोट में उतारिए, उस टॉपिक को फिर जाके कवर कीजिए। ये स्ट्रैटेजी होता है गणित का। और गणित में आपको स्कोर करना है मेरे फ्रेंड, यही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। रिपीटेशन, रिवीजन, टेस्ट सीरीज का डिफिकल्ट क्वेश्चन इन शॉर्ट नोट, एंड शॉर्ट नोट अगेन, रिपीट, रिवाइज, यही प्रोसेस है। जब आपका गणित हो जाए तो फिर रीजनिंग। रीजनिंग में आप किसी अच्छे क्वेश्चन बैंक को ले लें, किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का। मैं अरिहंत लिया था, आप अपने अनुसार ले लें। मैं एक ही रिवीजन के लिए लिया था, और उस रीजनिंग के टॉपिक को मैं पूरे अच्छे से कवर किया। सभी सब्जेक्ट को पहले रिवाइज किया 15 से 20 दिन में, 20 टॉपिक, 20 चैप्टर ही है। उसके बाद फिर 20 दिन के बाद उसको रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। रीजनिंग का तो ये हाल था कि दो दो चैप्टर, मतलब आज से 1 महीना बाद जब रिवाइज करना स्टार्ट करो, तो 2-2 चैप्टर एक बार में रिवाइज करना स्टार्ट करो, एक्यूरेसी के साथ। ज़्यादा ध्यान किस में देना है? रीजनिंग में डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है डीआई से, तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दें ज़्यादा। उसके बाद एनालॉजी, एनालॉजी भी थोड़ा ट्रिकी पूछ दे रहा है, एनालॉजी पे ध्यान दें आप, है ना। और ब्लड एंड रिलेशनशिप, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन वगैरह ब्लड एंड रिलेशन से आ रहा है, तो
मतलब गलत करने के चांसेस यहीं पे रहते हैं। डीआई में भी आप परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे दिया, उसमें आप उसको परसेंटेज में ना निकाल करके नंबर समझ के निकाल दिए, आंसर गलत हो जाता है। तो डीआई को भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। एनालॉजी भी लगता है ये सही कर रहे हैं, गलत हो जाता है ना? बहुत ध्यान से समझना है इस सब टॉपिक को और रिवाइज करना है, तब ध्यान में रहेगा बहुत अच्छे से, है ना? ये रीजनिंग का रिपीटेशन रिपीटेशन उसके लिए अलग से कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं देना है। वो उसी तरह, और उसमें भी कुछ अगर डिफिकल्ट डीआई से लगता है, एनालॉजी से लगता है, या फिर आपको किसी अन्य टॉपिक से, ब्लड एंड रिलेशन से लगता है, तो आप उसको भी शॉर्ट नोट, उसी शॉर्ट नोट में, सेम शॉर्ट नोट ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पेज का होना चाहिए, जो आप हमेशा रिवाइज करो डेली बेसिस पे। उसके बाद जीके जीएस आता है। फ्रेंड्स, जीके जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि स्कोर अच्छा हो पाए, है ना? स्कोर अच्छा होगा, नो डाउट, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आप नहीं कह सकते। जैसे गणित को आप जब खूब रिवाइज करके जाओगे ना, तो आप बोलोगे मैं एक्यूरेटली 30 पे 30, 20 बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जीएस में थोड़ा सा उलटफेर हो जाता है मेरे फ्रेंड। लेकिन इसको भी छोड़ना नहीं है, फ्रेंड्स के साथ बैठ के अपने जीएस के नोट्स को प्रॉपर रिवीजन, डेली वाइज रिवीजन, है ना? फ्रेंड्स भी अच्छे होने चाहिए, आपके साथ पूरा इंटरेस्ट लेकर के पूरा रिवीजन कर रहे हैं। अगर फ्रेंड नहीं है तो फिर आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, है ना, मैथ्स और रीजनिंग के बाद, वो आपका फ़ायदा करेगा।